गौतम अग्रवाल एक सच्चा इंडियन। बीते 2-3 साल से उनका अंदर में जो एक आग बबूला का दिशा है, बहुत बार हमारा दर्शक ने देखा, सारा देश का दर्शक ने देखा। गौतम जी एक अच्छा इंडियन होने का साथ साथ भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। फाइनेंस के विषय में आपका बहुत उम्दा नज़र भी है और ज्ञान भी है। ये हो क्या रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड लेके गौतम जी? क्या बात है, ये क्या हो रहा है देश में? नमस्कार भारतवासियों, मैं आज के लिए और मैं एक बार शत प्रणाम करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था। आज उन्होंने इसको कर दिखाया है और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी को भी शत प्रणाम करता हूँ कि आज थोड़ी बहुत सच्चाई लोगों के सामने आई है। लेकिन मैं बहुत ही धाड़स के साथ, बहुत ही रिस्क लेके ये चीज बोलना चाहता हूँ कि ये देश में पहले भ्रष्टाचार का क्षण मात्र भी नहीं है। जिस मीरा भाईंदर क्षेत्र से मैं आता हूँ, सिर्फ उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कम से कम 60,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, जिसकी ये फाइल मेरे सामने पड़ी है। और आज मैं बहुत नाउम्मीदी से बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक प्राउड महाराष्ट्रियन मानता हूँ, प्राउड मुंबईकर मानता हूँ। चाहे मेरे रूट्स राजस्थान से है, बट मेरा जन्म मुंबई में हुआ, इसलिए मैं अपने आप को मुंबईकर मानता हूँ और महाराष्ट्रियन मानता हूँ। लेकिन आज मैं बड़ी नाउम्मीदी के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो भी बड़े नेता हैं, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा आदरणीय उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे का, शरद चंद्र जी पवार का, एकनाथ जी शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस जी का, कि मीरा भाईंदर नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको शरण कौन दे रहा है ये मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं बड़ी नाउम्मीदी के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद नहीं कि उसमें कुछ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये जो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज आई है आज लोग दर्शकों के सामने, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मुंबई की एक छोटी सी नगर पालिका में अगर 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है तो पूरे देश में इसका मूल्यांकन करना भी शायद असंभव है। वहां के कमिश्नर को पिछले 3-4 महीने पहले ईडी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और आज उनको किसी दूसरे पद पे बिठा दिया गया है। वहां के एक जूनियर एडीटीपी थे, जो शायद एडीटीपी होने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, जो यूएलसी स्कैम में जेल जाके आ चुके हैं, वापिस आज उन्हें मीरा भाईंदर नगर पालिका में कार्यरत कर दिया गया है। ऐसे अनेक घोटाले हैं मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, एक छोटी सी नगर पालिका मुंबई से सटे थाने जिला की। तो मैं ये मतलब मेरे लिए ये चीज असंभव सी लग रही है कि ये पूरे देश का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं बड़ी नाउम्मीदी के साथ कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होगी या उनको शरण दी जा रही है, किस मजबूरी में दी जा रही है, इसका खुलासा हो, इन पे कार्रवाई हो। और पूरे देश में अगर एक नगर पालिका में 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो सकता है, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को ईडी की नोटिस जाने के बाद में उन्हें वापस कार्यरत किया जा सकता है। वहाँ के एडीटीपी जो यूएलसी स्कैम में इन्वॉल्व थे, जेल जाके आ चुके हैं, उन्हें वापस कार्यरत किया जा सकता है। वहाँ के अनेक आर्किटेक्ट ऐसे हैं जिनके आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो करोड़ों रुपए की फाइलें साइन करा रहे हैं, तो उन फाइलों की इंक्वायरी की जाए और ऐसे भ्रष्टाचार की देश भर में इंक्वायरी की जाए। गौतम जी, मैं आज का जो एकदम बर्निंग इशू है, निर्वाचनी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई ने तो बॉन्ड का खुलासा कर दिया है, उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश था। मगर अभी का जो सिचुएशन है भाई, हमारा बॉन्ड भाजपा का ये इतना करोड़ गया, टीएमसी का इतना गया, दूसरा पार्टी को इतना गया, मगर जो यूनिक कोड होता है बॉन्ड का, वो किसी भी तरह सामने लेके नहीं आया। देखिए आने वाली कल यानी कि सोमवार, नेक्स्ट मंडे को एक हियरिंग है, वहाँ पे क्या बोलता है एसबीआई वो देखना पड़ेगा। मगर कोई चीज अधूरा क्यों हमारा देश का वासी का सामने रखे? ये तो गुमराह करने की बात है सर। ये गुमराह करने की बात नहीं है सर। मैं बहुत ही दृढ़ता से और अच्छे खासे डेटा के साथ ये बोल रहा हूँ, ये 6,000 करोड़ का मामला नहीं है।
कम से कम अगर पूरे देश के भ्रष्टाचार का आंकड़ा निकाला जाए तो 6 लाख करोड़ नहीं, शायद 60 लाख करोड़ भी हो सकता है। अगर एक छोटी सी नगर पालिका में 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, जिसके मैं सबूत पेश कर सकता हूं, तो पूरे देश का आंकड़ा शायद ये 60 लाख करोड़ का होगा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेना चाहूंगा, जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय खड़गे जी, माननीय अधीर रंजन जी चौधरी, ओम बिरला जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। ये समुद्र के एक बूंद भी नहीं है। जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन वो पैसे भ्रष्टाचारियों के पास पड़े हैं, वो जनता के काम नहीं आ रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय युग पुरुष मोदी जी को कि ये जो 60 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के लोगों के पास पड़े हैं, जो मेरा अंदाजन आंकड़ा है, जो 6 लाख करोड़ भी हो सकता है और बहुत संभवता है कि ये 60 लाख करोड़ भी हो सकता है, उसे जनता के पास पहुंचाया जाए, जनता की सेवा में लगाया जाए। थैंक यू।